विवाह की तरफ थोड़ी देर बाद बढ़ेंगे। एक बार मैया पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, बोले बाबा ये बताओ, एक स्त्री 11 का व्रत करती है, एकादशी का, अष्टमी का व्रत करती है, पितृपक्ष में श्राद्ध पक्ष में सब कार्य करती है, लेकिन फिर भी वो दोषी क्यों होती है, उसे ही दोष क्यों लगता? तो भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी, जब एक माता भोजन बनाती है, उस भोजन में गलती से भी एक बाल गिर गया तो वो भोजन खाने के योग्य नहीं, उससे उस स्त्री को पितृदोष लगता है। जब वो भोजन बनाती है अपने पुरखों के लिए, भगवान के लिए, उसमें कोई गलती से भूल से भी कोई कीड़ा मकोड़ा या तिनका या बाल गिर गया, उसका दोष भी उस स्त्री को ही लगता है। बोले महाराज निवारण कैसे हो? अब बाल तो आए दिन सब्जी में उसमें गिरते ही हैं। कि पहला तो ये है कि कभी संत महात्मा के लिए घर में तीज त्योहार पर भोजन बनावे तो अपने बालों को बांध करके भोजन बनाओ, जिससे उसमें भोजन ना गिरे। और घर में अपनी जहां भंडार भरने वाली मां अन्नपूर्णा का निवास होता है, उसमें चप्पल पहन करके भोजन ना बनावे, क्योंकि केवल एक रसोई घर बचा है बगैर चप्पलों के, कम से कम उसे तो छोड़ देना चाहिए। नहीं तो मुझे लगता है घर घर में कांटे बिछे हुए हैं, चाहे उनके घर में टाइल्स लगी हैं, चाहे पत्थर लगे हैं, चाहे मकराना लगा है, लेकिन चप्पल नहीं उतरती है। जब आप कहीं से जूता चप्पल पहन करके आते हैं, उनमें से लगी हुई रज धूल न जाने कहां कहां से लगी होगी, वो आपके घर में प्रवेश होती है, और प्रवेश होती है तो आपके घर में बाहर की ऊर्जा यानी कि भूत प्रेत बाधा जैसी परिस्थिति हो जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जूते चप्पल जो बाहर के हैं बाहर ही पहने, विशेषकर। दूसरा सवाल किया कि भोलेनाथ, जब एक स्त्री एक संतान को जन्म देती है तो उस पीड़ा